प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी। वो बोले कि जो अच्छे काम रह गए उन्हें वो पूरा करके रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भक्ति और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को ललायित है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि ये भारतीय आस्था और एक विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों का और विश्व के सभी श्रद्धालुओं का शुभकामनाएं देता हूं। सभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल के इंतजार के बाद ये अवसर आया है। उन्होंने आचार्य से कहा कि वैसे भी कुछ अच्छे काम ऐसे हैं जो कुछ लोग मेरे लिए अच्छा काम छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णन जी ने मुझे निमंत्रण देने आए थे तो जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे कई गुना आनंद उनकी माता जी को हो रहा होगा। मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद कृष्णन जी ने बता दिया। प्रमोद कृष्णन जी बता रहे हैं कि ये मंदिर विशिष्ट होने वाला है। ये ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है।
एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था, लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं। साथियों,